इस मंजिल पर खिलाड़ी अपने मुखालिफ को चाल चलने का मौका देता है, उसे दौड़ाता है, भगाता है और मारता है। फिर दूसरा यानी एक बार फिर विभाजन की त्रासदी का जन्म होता है, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में परिवर्तन हो जाता है। वहीं परिवार जब वापस भारत लौटता है तो जमीन उसकी जमीन वक्फ बोर्ड के हिस्से में शामिल हो चुकी होती है और बची हुई जमीन मस्जिद कमेटी वाले मुद्दावली मस्जिद में शामिल करना चाहते हैं। एक बार फिर विभाजन की त्रासदी का जन्म होता है, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में परिवर्तन हो जाता है। वहीं परिवार जब वापस भारत लौटता है तो जमीन उसकी जमीन वक्फ बोर्ड के हिस्से में शामिल हो चुकी होती है और बची हुई जमीन मस्जिद कमेटी वाले मुद्दावली मस्जिद में शामिल करना चाहते हैं। चेहरे पर बड़ी उदासी थी। मैंने अपनी जिंदगी में उन्हें इतना उदास कभी नहीं देखा। कुछ बोले बिना ही वो अपने बिस्तर पर जाकर चुपचाप लेट गए थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, फिर मुझे एहसास हुआ खामोश रहने में ही उन्हें सुकून मिल रहा है। फिर मैं भी चुप हो गई, उनके बगल में लेट गई। अचानक उन्होंने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उनका बदन कांप रहा था। मैं उनकी पेशानी को सहलाने लगी। फिर उन्हें कुछ आराम चबाई जा रही है इशरत। वो शराब में लथपथ है और हम दोनों तो सूखे पत्तों की तरह उसके इर्द गिर्द झूल रहे हैं। क्या बहुत हो गया? क्यों? बहुत बहुत मुश्किल है ना सामना करना, लेकिन यही सच है इशरत। इसके बावजूद इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब क्या? इसका मतलब नहीं क्या? इसका मतलब इशरत क्या? क्या मतलब? इस बारे में जहरीला बनना। जहरीला? तुम्हें क्या लगता है कि जिस लड़की को तुम लेकर आई थी मेरा दोबारा आएगा? कलकत्ता रंगमंच को अपनी लेखनी, निर्देशन कला से समृद्ध करने वाले हसन अजहर आलम का जन्म 17 अप्रैल 1946 को कलकत्ता में हुआ और 20 अप्रैल 1921 को कोरोना काल में वो आकाश में हमें छोड़कर चले गए। अजहर आलम ने 1984 में लिटिल स्पेन नाट्य संस्था की स्थापना की अपनी सहधर्मी उमा झुंझुनवाला के साथ, जिसमें उन्होंने नाटक के बहुरूपी अंगों को खोलते हुए नाटक के तत्व को सीधे जनता से जोड़ा है। ये उर्दू रंगरस पत्रिका के संपादक भी रहे। हिंदी और उर्दू दुभाषियों के माध्यम से अजहर आलम ने रंगमंच को समृद्ध किया। उनके नाटक सुलगते चिनार, नमक की गुड़िया, रूहे, सवाल। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ क्या हो गया है? तुम बोलो संजय। तुमने मुझे मारा राजू भाई, तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा राजू भाई। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ राजू भाई। तुम मुझ पर चिल्ला भी रहे हो। तुमने मुझे क्यों मारा? बताओ राजू भाई क्यों? हमें नाटक की रिहर्सल करनी चाहिए। हमें नाटक की रिहर्सल करनी चाहिए। लोग नाटक देखने आ रहे हैं, मजाक बन जाएगा। ये कुरुक्षेत्र है, पवित्र युद्ध का मैदान। मैडम, मैडम मैं आपका पुत्र बनूंगा मैडम। मैं आपके शव का अंतिम संस्कार करूंगा मैडम। मैं आपसे वादा करता हूं मैडम, मैं आपसे वादा करता हूं। आप कितनी अच्छी थी मैडम। मैं अंधा राजा धृतराष्ट्र हूँ। तुम बोलो संजय, तुम बताओ क्या क्या हुआ? सब खत्म हो गया, सब जलकर राख हो गया। मैडम को किसी ने मार दिया है, पोस्टमैन और उसकी बीवी तारा, सबको किसी ने मार दिया है।
तुम चिल्ला क्यों रहे हो राजू भाई? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? और यहाँ इतना शोर क्यों है राजू भाई? और ये धुआं क्या हुआ यहाँ? क्या तुम अपने घर जा रहे हो राजू भाई? राजू भाई मैंने कहा था ना वो लोग आएंगे, मैंने कहा था ना वो लोग आएंगे। आओ आओ, हमें जल्दी करना होगा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। क्या वो लोग तुम्हें लेने आ गए राजू भाई? मैंने कहा था ना वो लोग आएंगे। रुको रुको, मैं अपनी कुरान पाक लेकर आता हूँ। हाँ, मैं अपनी कुरान पाक लेकर आता हूँ। ये कुरुक्षेत्र है। वह दंगा करने वाले जिन्होंने गोधरा शुरू किया था वो यहाँ आ गए। किसने ऐसा सोचा था कि to be or not to be? That is the question. मेरी वो थक थक की आवाज पूजा करती थी। पर मैंने इस तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। यानी तुम्हें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए था। पर मैं सोचा करती थी। तुम हमेशा अपने ख्यालों में डूबी रहती। मेरा कोई दोस्त नहीं था ना, दोस्त बनाने की। सुन रहे हो तुम लोग? मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकता। मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकता। नहीं बन सकता मैं तुम्हारी तरह। क्योंकि मैं एक इंसान हूं। मैडम, मैडम, हमें कौन देखेगा मैडम? मैडम बोलिए ना, हमें कौन देखेगा मैडम? कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान। As she is tricked into dropping her pregnancy, calling it was conceived during an act of rage by the husband. The slyness of the in-laws of Nargis is most outrageous, and they flatly disown her. Nargis bemoans her abortion and is flustered on seeing the little digits of the 4-month-old embryo being dumped. Namak Ki Gudiya created a hysteria in the open stage of Park Circus Maidan, where thousands of people had gathered to watch the play, and that it was an eye-opener to all. The crowd was in a state of awe and pledged to treat daughters and their bahus with equal compassion and love. The message was strong and hit the right chord with spectators, and the playwright and director Azhar Alam had touched the finer strings of humanity with his creation Namak Ki Gudiya. For all at large. Thank you.